अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट हमज़ा अंसारी। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहता हूँ इस डरावनी कहानी में और इस डर की दुनिया में। लेकिन अगर आपके रूम की लाइट बंद है तो उस लाइट को ऑन कर लें और आयतल कुर्सी का एहसार बांध लें, क्योंकि इन चीज़ों का जब भी ज़िक्र हो रहा होता है तो ये चीज़ें ज़्यादा हावी हो जाती हैं। तो आपका टाइम ज़ाया ना करते हुए अपनी कहानी की तरफ चलते हैं। कहानी है नए शादीशुदा जोड़े की, जिनकी कुछ टाइम पहले ही शादी हुई है और हनीमून के लिए हिमालय जा रहे हैं। सुनसान सड़क है और बस सुनसान सड़क पे गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। सर्दियों की रातें हैं, धुंध छाई हुई होती है रोड पर, तो वैसा ही माहौल बना हुआ है। रोड पे धुंध छाई हुई है और सुनसान रोड है, गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। आपस में बातें भी कर रहे हैं, खुश हैं, खुशगवार माहौल बना हुआ है। चूँकि इनकी नई नई शादी हुई है तो एक अच्छा माहौल बना हुआ है, दोनों खुश हैं, गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, सुनसान सड़क है, धुंध छाई हुई है। अचानक ऐसा महसूस होता है कि इनकी गाड़ी से कोई भारी चीज़ टकराई है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो उस वाली खिड़की से क्या कहते हैं, उसकी जो वाइफ है वो देखती है सब कुछ मामला सेट है, गाड़ी चल रही है ना इस दौरान, तो विंडशील्ड से देखते हैं सब कुछ सेट है। तो हस्बैंड कहता है कि यार ऐसा ना हो कि गाड़ी की कोई चीज़ निकल के पीछे गिर गई हो, हमें पता ही ना चला हो। तो ऐसा करते हैं कि गाड़ी में यहीं रोड पे साइड पे रोकता हूँ, हम उतर के चेक कर लेंगे। अगर ऐसा नहीं होगा, सब सेट होगा, तो हम अपना सफ़र जारी रखेंगे। तो ऐसा ही करता है वो, रोड के साइड पे गाड़ी रोकता है और टॉर्च चलाते हैं मोबाइल की, उतर के विंडशील्ड से नीचे देखता है, इधर देखता है, चारों तरफ देखता है, बज़ाहिर कुछ भी डैमेज नहीं है। तो अचानक जो उसकी वाइफ होती है ना, उसकी नज़र पड़ती है गाड़ी के नीचे से कुछ बह के आ रहा है। तो वो बोलती है देखें गाड़ी के नीचे से कुछ निकल रहा है। तो वो हाथ लगाता है उस पर, वो देखता बोलता यार ये तो मुझे खून लग रहा है। दोनों ना फिर इस बात पे परेशान हो जाते हैं। जैसे ही वो बोलता है ना खून लग रहा है, तो दोनों के चेहरे पे एक अजीब सा डर नज़र आ रहा होता है। हिम्मत करके गाड़ी के नीचे देखता है। जैसे ही गाड़ी के नीचे देखता है, दोनों के चेहरे का रंग उड़ जाता है। गाड़ी के नीचे एक बिल्ली है जो मर गई है बज़ाहिर, तो उन्होंने मतलब हाथ तो उसको लगाया नहीं है, बज़ाहिर देखने में मर चुकी है और इनकी गाड़ी से टकराकर ही मरी है। जो कुछ देर पहले आवाज़ आई थी टकराने की, वो इसी बिल्ली की थी जो अब मर चुकी है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और कहते हैं यार हमने ये जान करके तो नहीं करा, लेकिन चूँकि हमारी गाड़ी से टकरा कर ये मरी है तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम इसको इधर ही, मतलब अक्सर आपने देखा होगा सड़क के साइड पे एक जंगल होता है, कच्ची मिट्टी होती है, हाईवेज़ पे अक्सर आपने देखा होगा। तो वो इस चीज़ की ही बात कर रहे हैं कि इधर ही गड्ढा करके इसको दफना देते हैं और फिर हम अपना सफ़र शुरू कर देंगे। तो ऐसे ही करते हैं, बिल्ली को बाहर निकालते हैं, गाड़ी से गड्ढा करते हैं, उधर उसको दफना के मट्टी डाल देते हैं और गाड़ी में बैठ जाते हैं। अब गाड़ी स्टार्ट कर रहा है और गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। बहुत कोशिश करता है, 3-4 बार कोशिश करता है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। तो बोलता है यार मैं एक काम करता हूँ, हो सकता है कुछ वायर का मसला हो गया हो या बैटरी का कुछ इशू हो, तो मैं उतर के देखता हूँ, हो सकता है कुछ अगर फिज़िकल ख़राबी हो तो मैं उसको सही करके आता हूँ, 1 सेकंड लगेगा मुझे बस। जाता है, हुड खोलता है, बैटरीज की वायर चेक करता है, सब चीज़ें चेक करता है, एवरीथिंग इज़ फाइन।
जब सब चीज़ें ओके होती हैं तो वो थोड़ा परेशान तो होता है, लेकिन आता है गाड़ी के अंदर बैठता है और अपनी बेगम को परेशानी ज़ाहिर नहीं करवाता। तो वो आके उसको बोलता है, यार मैंने देख लिया है, सब ओके है, गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। तो दोबारा गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। तो शदीद परेशानी का आलम होता है दोनों को, क्योंकि सर्दी की रातें, सुनसान सड़क है। तो इस सुनसान सड़क पे कौन रात गुजारेगा, ना बंदा ना बंदे की ज़ात। तो इसकी नज़र पड़ती है, दूर एक घर है, रोड से बिल्कुल सीधा अगर देखें तो दूर एक घर नज़र आ रहा है जहाँ एक बल्ब चल रहा है। मतलब ये दोनों वो बल्ब देख के अंदाज़ा लगाते हैं कि आया शायद यहाँ रिहाइश हो, कुछ लोग रहते हों, तो क्यों ना हम इस घर में जाकर उनसे मदद मांग लें, हो सकता है हमें कुछ मदद मिल जाए। तो ये अपनी बेगम को यही बोलता है कि यार हमें वहाँ जाना चाहिए, हो सकता है वहाँ हमें कुछ मदद मिल जाए, वहाँ कुछ लोग रहते हों। तो वो इससे कहती हैं, आप पागल तो नहीं हो गए, इतनी दूर हम कैसे जाएंगे, हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। तो बोलता है हमें जाना तो पड़ेगा, हम यहाँ कैसे रह सकते हैं। तो करीब 5 मिनट बहस करते हैं दोनों, लेकिन होता यही है कि ज़रूरी सामान ले लेते हैं और उस घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। करीब 25 मिनट की वॉक करते हैं दोनों। तो अब वो घर बहुत नज़दीक आ गया है। तो घर तकरीबन 30 मिनट में घर पहुंच जाते हैं ना। तो करीब से देखने में घर ऐसा लग रहा है कि घर बहुत ज़्यादा ही पुराना है, एक अजीब सा वीरान सा घर, जहाँ मतलब एक होता है ना, खौफतारी होता है एक घर को देख के। तो बिल्कुल वैसे ही कंडीशन है उस घर की कि खौफतारी हो रहा है दोनों पर, लेकिन कुछ है ही नहीं, मदद के लिए आसरा कुछ भी नहीं है वहाँ। तो हिम्मत करके दरवाज़ा नॉक करते हैं। 2 बार दरवाज़ा नॉक करते हैं तो ऐसा महसूस हो रहा है कि अंदर से कोई आ रहा है दरवाज़ा खोलने के लिए। अंदर से दरवाज़ा खुलता है, क्या देखते हैं, एक बूढ़ी खातून सईफ वो दरवाजे पर आती है। इन दोनों को एक अजीब सी नज़रों से, क्रीपी नज़रें जो होती हैं, डरावनी नज़रें, उनसे इन दोनों को देख रही है और बोलती है खैरियत। तो दोनों बताते हैं कि हम लोग यहीं से गुज़र रहे थे, हमारी गाड़ी ख़राब हो गई, हमें रात गुजारनी है, हम सुबह होते ही चले जाएंगे। तो वो बूढ़ी औरत इनसे पूछती है, ठीक है, आप वहाँ से यहाँ तक आए हैं, आपने रास्ते में किसी को देखा तो नहीं? दोनों एक दूसरे को देखते हैं हैरानगी से और उस बूढ़ी औरत को बोलते हैं, नहीं नहीं, हमने तो किसी को भी नहीं देखा, हम भला किसको देखेंगे। तो वो बूढ़ी औरत कहती है, ठीक है, आप अंदर आ जाएं, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ, फिर आप आराम कर लीजिएगा। वो इन दोनों को चाय पिलाती है, थोड़ी सी बातें करते हैं, उसके बाद फिर आराम के लिए वो उनको कमरा दे देती है कि इस कमरे में आप लोग आराम कर लें, मैं बराबर वाले ही कमरे में हूँ। ये दोनों कमरा बंद करके सोने के लिए लेट ही जाते हैं। उसके थोड़ी ही देर बाद ऐसा महसूस होता है कि दरवाजे पर, कमरे का जो दरवाज़ा है, उस पर कोई जंगली जानवर अपने पंजे मार रहा है। जैसे पंजे मारने की आवाज़ होती है ना, उस टाइप की आवाज़ ये महसूस कर रहे हैं दोनों। कोई वहम नहीं है, दोनों महसूस कर रहे हैं। तो दोनों बेड से उठ के बैठ जाते हैं और एक दूसरे से पूछते हैं कि तुम्हें आवाज़ आ रही है? बोलती हाँ यार, मुझे भी आवाज़ आ रही है। बोलते यार वहम नहीं है, कोई है दरवाजे के बाहर। करीब 1 मिनट भी नहीं गुजरता तो क्या महसूस करते हैं, छत पर भी कोई जंगली जानवर भाग रहे हैं, जैसे कुत्ता बिल्ली होते हैं ना, उस टाइप के इनको पंजों के भागने की आवाज़ आ रही है। तो दोनों खड़े हो जाते हैं। दोनों बोलते हैं यार क्यों ना हम उस ज़ईफ़ खातून से पूछें जाकर कि क्या मसला है। अब जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं ना, वो ज़ईफ़ खातून दरवाज़े पर ही खड़ी होती है, जहाँ पंजे की आवाज़ आ रही थी वो उधर ही खड़ी होती है। तो ये दोनों उससे पूछते हैं कि आप यहाँ कैसे?
वो इनको बोलती है कि मैंने तुमसे पूछा था, तुमने वहाँ से यहाँ आने में, मतलब गाड़ी से घर तक आने में किसी को देखा या नहीं। एक अजीब सी गुस्से में पूछती है ना, जैसे गुस्से में नहीं देख रहा होता लोग, गुस्से में पूछ रही होती है। ये दोनों ठहर के उसको सच बताते हैं, बोलते हैं हाँ हाँ हमने देखा तो है एक काली बिल्ली को, लेकिन वो हमारी गाड़ी से टकरा के मर गई, लेकिन हमने उसे नहीं मारा। वो बोलती है तुमने उसे नहीं मारा, गाड़ी तुम चला रहे थे, टकराई तुम्हारी गाड़ी से, और तुम कहते हो तुमने उसे नहीं मारा। अब ये डर रहा है उसको देख के ना, तो उसको बोलता है हमने उसे नहीं मारा। एक अजीब सी डर वाली आवाज़ होती है ना, उसमें उसे बार बार एक ही वर्ड बोल रहा है कि नहीं हमने उसे नहीं मारा। अचानक ये क्या देखता है कि कमरे के बाहर की तरफ जो एक खिड़की लगी हुई है, उसमें से एक जंगली बिल्ली काले कलर की, जैसे ही वो गाड़ी से टकराई थी उस टाइप की बिल्ली इन दोनों के ऊपर हमला करती है। जैसे एक जंगली जानवर झपट नहीं जाता, उस टाइप का हमला करती है। दोनों जख्मी हो जाते हैं क्योंकि उसके पंजे इतने तेज़ हैं कि जैसे ब्लेड। वो इन दोनों को जख्मी कर देती है, लेकिन इनकी इतनी अच्छी किस्मत कि ये दोनों वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। ये पीछे मुड़ के भी नहीं देखते और वहाँ से ऐसे भागते हैं अपनी गाड़ी की तरफ। गाड़ी स्टार्ट करते हैं और बस फिर उस घर की तरफ ये बिल्कुल भी नहीं देखते, और करीब थोड़ी दूर ड्राइव करके एक ढाबा होता है उधर स्टे करते हैं। और इन दोनों की जख्मी हालत देख के ढाबे से भी लोग आ जाते हैं, लेकिन ये किसी को भी अपना वाकया नहीं बताते, और बस ये हिमालय जाने की जगह सुबह दोबारा अपने घर की तरफ जाते हैं और फिर कभी भी दोबारा उस सड़क पर नहीं जाते। उम्मीद करता हूँ आज की कहानी आपको अच्छी लगी होगी, और मिलेंगे नेक्स्ट कहानी में। और मैं ये समझता हूँ कि कभी भी गाड़ी ड्राइव करें या किसी भी सुनसान जगह से जाएं तो बिल्कुल ख्याल रखें कि कोई जंगली जानवर या XYZ कुछ भी आपकी वजह से परेशान ना हो। बिल्कुल पता नहीं होता कौन से रूप में, कौन सी शक्ल में क्या चीज़ वहाँ से घूम रही है, गुजर रही है। तो अपना भी ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।